नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी एजुकेशनल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम छायावास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं, जिसको आप देखिए, जो आने वाली परीक्षा में आपको सफलता दिलाने में बहुत योगदान करेगा। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, हरिवंश राय बच्चन की रचना दो चट्टानें का प्रकाशन वर्ष है। ऑप्शन ए 1964, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1966, ऑप्शन डी 1967। तो दो चट्टानें का प्रकाशन वर्ष है 1965। इसका राइट आंसर होगा 20 पर इनको साहित्य अकादमी भी मिला है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से नरेंद्र शर्मा की रचना नहीं है। ऑप्शन ए प्रभात फेरी, ऑप्शन बी मिट्टी और फूल, ऑप्शन सी हंसमाला, ऑप्शन डी अनादर। तो प्रभात फेरी, मिट्टी और फूल, हंसमाला, ये तीनों नरेंद्र शर्मा की रचना है। अनादर जो है नरेंद्र शर्मा की रचना नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से आरसी प्रसाद सिंह की रचना नहीं है, पूछ रहा है। कलापी, बी अपराजिता, सी नई दिशा, डी प्रेम गीत। तो अपराजिता जो है इस शिवानी का उपन्यास है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, बी अपराजिता, इनका नहीं है। प्रश्न नंबर 4, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद की कौन सी रचना का प्रकाशन वर्ष सही नहीं है। जीवन संगीत 1940 ईस्वी, नवयुवक के गान 1942, बलपथ के गीत 50, भूमि की अनुभूति 54। तो जो भूमि की अनुभूति है 54, ये जो है इसका प्रकाशन वर्ष सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा 4। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5, पंत की रचना लोकायतन के संबंध में असत्य कथन पूछ रहा है। क्या है? ते है इसका प्रकाशन वर्ष 1963 ईस्वी में। बी या गांधी जी के जीवन पर आधारित प्रबंधात्मक महाकाव्य है। सी इसमें द्वितीय विश्व युद्ध के महाविनाश की पीड़ा भी चित्रित हुई है। डी इस रचना के लिए पंत को 1965 ईस्वी में सोवियत लैंड पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। तो जो ऑप्शन ए है इसका प्रकाशन वर्ष 1963, जैसा कि आप भी जानते हैं कि इसका प्रकाशन वर्ष 1964 ईस्वी में हुआ था लोकायतन का। इसलिए ऑप्शन ए जो है ये इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यही असत्य है, बाकी सब सत्य है। अब चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 6, पंत की रचना संक्रांति का प्रकाशन वर्ष है। ऑप्शन ए 1975, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 1977, ऑप्शन डी 1978। तो संक्रांति का जो प्रकाशन वर्ष है ये 1977 है। तो इसका होगा राइट आंसर ऑप्शन सी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7, महादेवी वर्मा की कौन सी रचना का प्रकाशन वर्ष सही नहीं है। मतलब प्रकाशन वर्ष पूछा है कि इनकी रचना का कौन सा प्रकाशन वर्ष सही नहीं है। तो ऑप्शन ए है यामा 1940, ऑप्शन बी दीप शिखा 1942, ऑप्शन सी सब परड़ा है यहाँ पे 1960, और डी हिमालय 1961। तो जो हिमालय है इसका प्रकाशन वर्ष 1963 है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी 1963। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पे। करग महादेवी वर्मा प्रयाग महिला विद्यापीठ की उप कुलपति किस वर्ष बनी थी। जैसा कि आपको पता है महादेवी वर्मा प्रयाग महिला पीठ विश्वविद्यालय को कुलपति थी। तो ये पूछ रहा है कि वो किस वर्ष बनी थी। ए 1957 ईस्वी, बी 58 ईस्वी, सी 1959 ईस्वी, डी 1960 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा 1960 ईस्वी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पे। पूछा एक तारा के रचनाकार कौन है। एक तारा जो है 1927 ईस्वी में लिखी गई है, इसके रचनाकार पूछ रहे हैं। तो
ए जनार्दन झा दिव्य, बी मोहन लाल महतो वियोगी, सी जानकी वल्लभ शास्त्री, डी उदय शंकर भट्ट। तो तारा के रचनाकार मोहन लाल महतो वियोगी हैं, तो इसका राइट आंसर होगा बी। अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10। निम्न में से माखनलाल चतुर्वेदी की रचना नहीं है। पूछ रहा नहीं है। युगचारण, बी मरणज्वार, सी माता, डी दैनिकी। तो जो दैनिकी है ये सियाराम शरण गुप्त की रचना है, तो इसका राइट आंसर होगा डी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 11। एक पंक्ति पूछी गई है कि किसकी है। तो तेरे प्रकाश में चेतन संसार वेदना वाला, मेरे समीप होता है पाकर कुछ करुण उजाला। तो पूछ रहा है प्रसाद की किस रचना की पंक्ति है, ये किस रचना से ली गई है पंक्ति। तो ए आंसू, बी लहर, सी कामायनी, डी झरना। तो ये पंक्ति जो है वो आंसू से ली गई है, तो इसका राइट आंसर होगा ए। प्रश्न नंबर 12। हो जाए निम्नलिखित में से रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचना जो है नहीं है, इसमें कौन सी रचना अंचल की नहीं है पूछ रहा है। ए पंथनी, बी लाल चूनर, सी अपराजिता, डी बरसात के बादल। तो जो पंथनी है ये सुमित्रा कुमारी सिन्हा की रचना है, बाकी लाल चूनर, अपराजिता, बरसात के बादल ये रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचनाएं हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ए। अब है प्रश्न नंबर 13। पूछा महादेवी वर्मा ने ऋग्वेद के मंत्रों का काव्य अनुवाद दो जगह हो गया है, हिंदी भाषा में किया है। यानी अपने किस रचना का अनुवाद जो है हिंदी भाषा में किए हैं। तो ए है संधिनी, बी है हिमालय, सी है सप्तपर्णा, डी है आयाम। तो जो सी है सप्तपर्णा, इसकी रचना जो है महादेवी वर्मा ने ऋग्वेद के मंत्रों का अनुवाद करके किया है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 14। महादेवी वर्मा निम्नलिखित में से किस दर्शन से प्रभावित हैं। वो पूछ रहा है महादेवी वर्मा किस दर्शन से प्रभावित हैं। ए न्याय दर्शन, बी नाथ दर्शन, सी अद्वैतवादी दर्शन, डी बौद्ध दर्शन। तो महादेवी वर्मा जो है वो बौद्ध दर्शन से प्रभावित हैं, तो इसका राइट आंसर होगा डी। अब आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 15 पे। महादेवी वर्मा के काव्य संकलन निहार की भूमिका किसने लिखी है। तो ए रामधारी सिंह दिनकर, बी हरिऔध, सी निराला, डी पंत। तो जैसा कि पता है कि निहार की भूमिका जो है वो हरिऔध जी ने लिखा था, तो इसका राइट आंसर होगा बी। अब हम आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 16। अनुभूत अंतर्ध्वनि किसकी रचनाएं हैं। जगन्नाथ झा, बी गोपाल सिंह नेपाली, सी राम कुमार वर्मा, डी मोहनलाल महतो वियोगी। तो अनुभूत और अंतर्ध्वनि जो है ये जगन्नाथ झा की रचनाएं हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ए। अब हम चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 17 पे। छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया था, कथन किसका है। इसमें कथन पूछा गया है कि छायावाद जो है काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया, ये कथन किसका है। तो ए महादेवी वर्मा, बी निराला, सी जयशंकर प्रसाद, डी सुमित्रानंदन पंत। तो इसका राइट आंसर होगा पंत। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 18। अज्ञात अपूर्ण से अज्ञात पूर्ण का तादात्म्य ही रहस्यवाद है। तादात्म्य ही का मतलब लग गया है रहस्यवाद है, कथन किसका है। कह रहे कि अज्ञात अपूर्ण से अज्ञात पूर्ण का तादात्म्य ही रहस्यवाद है, यह कथन किसका है। ए निराला, बी जयशंकर प्रसाद, सी महादेवी वर्मा, डी सुमित्रानंदन पंत।
तो ये कथन जो है ये महादेवी वर्मा का है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 19। कह रहा मैं शैली अपनाई, मैं शैली अपनाई किसकी उक्ति है? ए सुमित्रानंदन पंत, बी नहीं ए निराला हैं, बी सुमित्रानंदन पंत हैं, सी प्रसाद हैं, डी महादेवी वर्मा हैं। तो ये उक्त जो है ये निराला की है। मैं शैली अपनाई, ये उक्त जो है निराला जी की है। इसका राइट आंसर होगा ए। अब लास्ट प्रश्न है प्रश्न 20। छायावाद के किस कवि को सप्तशिल्पी कहा जाता है? ए सुमित्रानंदन पंत, बी प्रसाद, सी निराला, डी महादेवी वर्मा। तो सप्तशिल्पी जो है एक पंत जी को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ए। धन्यवाद दोस्तों, आज इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह मैं आपके सामने परीक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन नए नए प्रश्नों को लेकर के आते रहेंगे। थैंक यू।